जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। काफी बच्चे परेशान हैं, सोच रहे हैं कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 25 मई से परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। क्लियर मैं आपको नहीं बता रहा हूं कोरोना वायरस की वजह से क्या परीक्षा टल सकती है, परीक्षाओं की नई तिथि कब घोषित की जाएगी, परीक्षा देने जा रहे छात्र क्या क्या पढ़ें, कब से कब तक परीक्षाएं चल सकती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या 25 मई से परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। गैस क्लियर मैं नहीं बता सकता हूं, तो कयास तो यही लगा जा रहे हैं कि 25 मई से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे रहें बराबर। आप लोग क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 25 मई से आपकी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं, मैं क्लियर नहीं बता सकता हूं। जब तक ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस नहीं आता है तब तक मैं क्लियर आपको नहीं बता सकता हूं कि 25 मई से आपकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। अब हम बात करेंगे क्या कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा टल सकती है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में कोरोना वायरस का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका जो स्तर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कल की डेट की बात करें तो कल की डेट में जो नए केस आए हैं 2 लाख से ऊपर नए केस आए हैं और पर डे 1200 से 13 लोगों की डेथ हो रही है। ये समझ लीजिए आप लोग। तो कहा नहीं जा सकता कि परीक्षा आपकी 25 मई को होगी या फिर नहीं होगी। कोरोना वायरस का ग्राफ अगर कम हो जाता है तो चांसेस हैं कि आपकी परीक्षाएं 25 मई से स्टार्ट हो सकती हैं। परीक्षा की नई तिथि कब घोषित की जाएगी। गाइस देखिए, सारा का सारा जो प्रशासन है वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही परेशान है, इसलिए परीक्षा की डेट अभी तक नहीं निकलकर सामने आई है। जैसे ही किसी ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ओके, तो कब से कब तक परीक्षाएं चल सकती हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो परीक्षाएं जो है आपकी देखिए, अगर 25 मई से स्टार्ट होती हैं तो ये मान के चलिए ये आपकी जो परीक्षाएं हैं 20 जून तक चल सकती हैं। करीब करीब ये मान लीजिए 20 से 25 दिन ये परीक्षाएं चल सकती हैं। तो आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो भी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, 4 स्टेज में किया जाएगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 में उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों यानी कि 4 स्टेज में किया जाएगा। ये 4 चरण इस प्रकार से रहेगा। देखिएगा, प्रथम चरण में क्या क्या होगा। प्रथम चरण में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये तो आपका हो चुका है। अब बारी आती है द्वितीय चरण की यानी कि लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा कब होगी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मेरे चैनल पर डे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तृतीय चरण की बात करते हैं तो तृतीय चरण में ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगा। चतुर्थ चरण में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा 2 पार्ट में आयोजित की जाएगी। प्रथम पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे पार्ट में उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था। दूसरा जो पार्ट होगा आपका बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में आपका ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100, ये आपको भी ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। ठीक है,
काफी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है, पूछते हैं कि क्या प्रश्न पत्र जो होगा इंग्लिश में होगा या फिर नहीं होगा। तो ये मान के चलिए आपका जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी भाषा में भी होगा और अंग्रेजी भाषा में भी होगा, दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट ए में जो 50 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस 10 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 15 क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन 15 क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50, यानी कि जो आपका पार्ट ए वाला है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। जिन बच्चों ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है उन्हें ध्यान में रखना है कि उनका जो पेपर का स्तर होगा कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा, ठीक है। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों के स्तर का लेवल जो होगा स्नातक ग्रेजुएट स्तर का होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिन लोगों ने किसी और ट्रेड से अप्लाई किया है तो उनका जो पेपर होगा ग्रेजुएट स्तर का होगा, जिसमें देखिए हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवारों को हिंदी अथवा इंग्लिश में एक विषय चुनना होगा, ठीक है। यदि आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको इंग्लिश में पेपर देना होगा, यदि आप हिंदी चुनते हैं तो आपको हिंदी भी देना होगा। तो हिंदी में क्या क्या आ जाता है, समास हुआ, संधि हुआ, वर्णमाला हुआ, रस छंद अलंकार और काफी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, वो आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पार्ट बी में देखिए 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए आवेदन किया है तो उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा, ठीक है। जो पार्ट बी वाला आपका होगा वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाइंग करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे, ठीक है। कांस्टेबल के पदों के लिए क्वालिफाइंग अंक देख लीजिए आप लोग, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में भाग ले सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी, ओके। ट्रेड टेस्ट कुल 20 अंक का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यह 20 अंक इस प्रकार से होंगे, जैसे कि जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ब्रांच से संबंधित टूल अथवा इक्विपमेंट को चलाना आदि 10 अंक, टूल अथवा इक्विपमेंट की नॉलेज 5 अंक, कार्य अनुभव 5 अंक। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से अंक होंगे आपके, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी तभी आप ट्रेड टेस्ट में भाग ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका पार्ट ए वाला है, पार्ट ए वाला पोर्शन आपका मैं आपको दिखाता हूं। जो आपका पार्ट ए वाला है पोर्शन, ये रहा पार्ट ए वाला। लाइव टेस्ट के माध्यम से मैं आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन, ये सारी चीजें मैं अपने लाइव टेस्ट में लाता हूं। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका
पार्ट बी वाला होगा उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसकी जो बुक है मार्केट में उपलब्ध नहीं है। कुछ ही ट्रेड की बुक्स अब मतलब मिल रही हैं, सभी ट्रेड की बुक नहीं मिल रही हैं, इसलिए पार्ट बी की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, करंट अफेयर्स और रीजनिंग हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ यानी कि जीए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ हुआ आपका, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन, इसकी तो तैयारी मैं आपको कराऊंगा अपने लाइव टेस्ट के माध्यम से। तो लाइव टेस्ट यदि आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइव टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टडी 24 आवर्स, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें काफ़ी बच्चे ऐड भी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये कल का लाइव टेस्ट है, डेली लाइव टेस्ट चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। ज़्यादा फीस भी नहीं, आसानी से आप पे कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हैं तो वहां पर आपको 2 से 2,500 रुपए के बीच में पे करने होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 200 फीस में 1 मंथ के लिए यानी कि 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों का ग्रुप है। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लड़कियों का ग्रुप है, इसमें लड़कियां सिर्फ ऐड हैं और कोई भी नहीं ऐड इसमें। लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग। जो भी बहनें, हमारी बहनें इस ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकती हैं बेहिचक होके। कोई कॉल समस्या आपको नहीं करेगा। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं और पार्ट ए की तैयारी करना चाहती हैं तो तैयारी कर सकती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 200 फीस है वो आपको पे करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हैं तो वहां पर आपको 2 से 2,500 रुपए पर मंथ पे करने होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 200 में 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट दिया जा रहा है। तो दे सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और तुरंत मैसेज करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 0 32 45 280। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने फोन में सेव कर लीजिए और तुरंत मैसेज करिए। ठीक है, और बताइए किस ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आप लोग चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।